अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नेटवर्क्स के अंदर प्रोटोकॉल्स के हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं या प्रोटोकॉल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, हम आज इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। क्योंकि प्रोटोकॉल्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं दो प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन करूँगी, विच इज़ TCP, IP एंड UDP। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल्स हैं क्या, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स का जो लफ्ज़ है ये हम नेटवर्क्स की दुनिया में डेली लाइफ में सुनते हैं, या हम ऑफन अपनी बुक्स पे ये वर्ड पढ़ते रहते हैं कि प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल्स आर दी सेट ऑफ द रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स का मतलब ये है कि अगर दो डिवाइसेस हैं और उन्होंने आपस में कनेक्शन डेवलप करना है, या एक साइड पे सेंडर है और एक साइड पे रिसीवर है, आइदर सेंडर और रिसीवर दोनों विद इन अ लैन है, मीन एक ही नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, या आइदर वो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई रूल्स डिज़ाइन है जिसकी वजह से वो सेंडर जो है वो रिसीवर को डेटा भेज सकता है और रिसीवर सेंडर से डेटा रिसीव कर सकता है। सो सेकेंड वन इज़ हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, यानी अगर डिवाइसेस डिफरेंट हैं तो उनके दरमियान डेटा को भेजने के क्या रूल्स हो सकते हैं, या डेटा कैसे सेंड किया जा सकता है। थर्ड वन इज़ प्रोटोकॉल मेक इंटरेक्शन पॉसिबल। अगर डिवाइसेस के प्रोटोकॉल ना हो तो वो आपस में इंटरेक्शन नहीं कर सकती, वो एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकती, वो एक दूसरे से कनेक्शन डेवलप नहीं कर सकती। सो इट इज़ मस्ट कि कोई ना कोई प्रोटोकॉल डिज़ाइंस हों, क्योंकि ये जो नेटवर्क्स की कंपनीज़ हैं इनके ये रूल्स हैं कि आपकी डिवाइसेस के सेट ऑफ रूल्स होने ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्री डिफाइंड रूल्स, मीन आपके जहन में आता होगा कि ये रूल्स कौन डिफ़ाइन करता है, ये रूल्स कहाँ से आते हैं। सो जो भी उस डिवाइस को बना रहा है, यानी जो भी उस राउटर का ओनर है, उस स्विच का ओनर है, वट एवर जो भी उस कंपनी का ओनर है, वो उन रूल्स को प्री डिटरमाइन करेगा, यानी ऑलरेडी बताएगा और एक चिप के अंदर सेव करके उस डिवाइस में लगा देगा, और उसी आर्डिनो से या उसी चिप से ये बात डिटरमाइंड होगी कि वो किस डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है और कैसे। नेक्स्ट यू हैव ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी सेट ऑफ रूल्स हैं, ये कौन डिफ़ाइन करता है। ये आपकी इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक द फेमस वन इज़ IEEE और ISO और ITU। दीज आर द कंपनीज जहाँ से आप प्रोटोकॉल्स बनवाने के बाद अप्रूव्ड कराते हैं। मीन ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोटोकॉल्स बना लिए हैं और फिर वो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वही चलेंगे, यानी आपने जो सेट ऑफ रूल्स बनाए फिर आप उनको डिफरेंट जगहों से टेस्ट करने के बाद, अप्लाई करने के बाद इन ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव करवाते हैं, ताकि वो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल हों और वो सिर्फ आपकी डिवाइस के साथ ना चलें। आपकी डिवाइस किसी और से अगर इंटरेक्ट कर रही है तो वो उसके असूलों को भी एक्सेप्ट करने की क्वालिटी रखती हो। सो वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो कि स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्शन डेवलप कर पाती हैं। Now the next very important thing is how many types of protocols are there. There are different types of protocol, but these some are very common, are very important. TCP, IP, UDP, POP, SMTP, FTP, HTTP, which stand for Hypertext Transfer Protocol, Telnet and Gopher. In this lecture, I will discuss TCP, IP and UDP because TCP itself is a very brief topic, and IP and UDP are also. That's why I will discuss these three in these, and the remaining all will be discussed in next lecture, inshallah. Now, what is TCP? First of all, as I told you that TCP stands for Transmission Control Protocol. What is meaning of transmission? Transmission means sending, भेजना, किसी चीज़ को भेजना। जब आप किसी चीज़ को भेज रहे हैं, यानी सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए जो इस बात की गारंटी दे कि आप जो डेटा भेज रहे हैं वो एक्यूरेट जाएगा या नहीं जाएगा। यानी मे बी आपने एक मैसेज किया हेलो और वो आगे जाके हेल्प पहुँचे, मीन उसका ओ रास्ते में स्किप हो जाए नॉइस की वजह से। इज़ इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल। सो ये जो TCP का प्रोटोकॉल है, इट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन मीन यानी ये स्टैंडर्ड जब रिसीवर को डेटा भेजता है तो ये इस बात को कंट्रोल आउट करता है कि डेटा एक्यूरेट जाए, डेटा की एक्यूरेसी हो। Now, first one is, it is basic network protocol. It is one of the most popular and most basic and most important protocol.
Second one is it is very popular, mean the things those are popular are definitely used so much. So this is the protocol that are used so much, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. और जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो तभी होती हैं क्योंकि वो रिलायबल होती हैं. सो TCP इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल, यानी वो इतना रिलायबल है और इतना एप्लीकेबल है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. थर्ड वन इज़ कि ये काम कैसे करता है. इसका मेन बात क्या है कि ये आपके मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है. अगर आपका मैसेज है लेट्स सपोज हेलो के नाम से, तो ये हेलो के पैकेट्स बना लेगा. कैसे? फॉर एग्जांपल HE के नाम से एक पैकेट बना ले, LL के नाम से दूसरा पैकेट बना ले और O के नाम से तीसरा पैकेट बना ले. और ये तीनों पैकेट्स को ये बारी बारी भेजेगा, क्योंकि डेटा जितने छोटे पैकेट में होता है उतनी ये इसकी एरर की करेक्शन ज़्यादा कर पाता है. डेट्स वाई ये छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को भेजते हैं. सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स सेंडर टू रिसीवर. और जब रिसीवर को पहुंचेगा तो इस फॉर्म में तो नहीं जाएगा ही LLO, उसको हेलो जाना चाहिए. डेट वाइज वो उसको रीअसेंबल्ड करता है. रीअसेंबल्ड मतलब दोबारा जोड़ता है. नेक्स्ट वन इज इसका जो सेकेंड पार्ट है विच इज़ IP, एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. जब भी आपके पास इंटरनेट का लफ्ज़ आता है या IP का लफ्ज़ आता है तो हम कॉमनली ये TCP के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब आप डेटा को भेज रहे होते हैं तभी आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन IP आपके पास क्या करती है? IP आपके पास राउटिंग में मदद करती है. राउटिंग में मतलब कि ये आपके पास बेस्ट पाथ ढूंढने में मदद करती है कि सेंडर और रिसीवर की तरफ जाने की कई पाथ होते हैं, लेकिन ये उस पाथ को ढूंढने, ये प्रोटोकॉल उस पाथ को ढूंढती है, यानी राउटर की मदद करती है जिसकी मदद से वो डेटा को जल्द पहुंचा सके और शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचा सके. सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? डेटा को एक्यूरेट पहुंचाने की गारंटी देता है, ठीक है, और टाइम पे भी पहुंचाने की और सही पहुंचाने की भी. और IP उसकी राउटिंग करने में मदद करता है कि जिस बात की गारंटी TCP ने दी है कि मैं टाइम पे भी पहुंचाऊंगा, जल्दी भी पहुंचाऊंगा, ठीक भी पहुंचाऊंगा, उस सब करने के लिए कौन सा ऐसा पाथ है जो कि ज़्यादा रिलायबल है. सो ये दोनों मिल के आपके डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक्यूरेटली पहुँचाते हैं. Next ones are functions of TCP/IP. First one is it's make data reliable and accurate, यानी आपका डेटा जो है वो रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और एक्यूरेट ठीक पहुंचता है, तभी आप इस प्रोटोकॉल को प्रेफर करते हैं. आई टोल्ड यू कि ये डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है, स्मॉल पैकेट्स में. फिर इसका काम है एक्यूरेसी को मेंटेन करना, मीन इंश्योर डैट कि डेटा की एक्यूरेसी होगी. सिक्योर ट्रांसमिशन के रास्ते में डेटा हैक नहीं होगा, क्योंकि डेटा इतने छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पैकेट हैक हो भी जाता है तो वो एक्चुअली मैसेज डिकोड नहीं हो पाता. ठीक. फिर गारंटी द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा सेट. इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इसमें होता बेसिकली क्या है कि फ़र्ज़ करें कोई एक पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि इस बात की तो गारंटी नहीं है कि पैकेट डिस्कार्ड होगा ही नहीं, हो सकता है डिस्कार्ड हो भी जाता है पैकेट, तो वो वापस एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को, यानी TCP को, कि आपका ये वाला पैकेट नहीं पहुंचा. और TCP ने हर पैकेट की कॉपी रखी हुई होती है और वो दोबारा उस पैकेट को भेज देता है, जिसकी वजह से कोई भी पैकेट ज़ाया नहीं होता. कॉन्टीन्यूसली सिंक्रोनाइजेशन होती है. और फिर एरर रिकवरी, ये इसके अंदर एक ब्रीफ एरर चेकिंग मेकनिज़म होता है, जिससे ये एरर्स को चेक करता है और इस बात की कंफर्मेशन करता है कि आपके पास जो डेटा है उसके अंदर एरर्स ना हो. एरर से मुराद यही होता है कि डेटा का रीशेप्ड हो जाना, यानी आप भेजें कुछ और पहुँचें कुछ और. तो ये इस बात की गारंटी उठाता है कि डेटा जो है वो रीशेप्ड नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ हाउ TCP/IP वर्क, यानी TCP/IP काम कैसे करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि TCP/IP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है. मीन ये सेंडर और रिसीवर का जब तक कनेक्शन डेवलप ना हो तब तक डेटा को नहीं भेजता. मीन ये ऐसे ही नहीं करता कि डेटा को भेजना शुरू कर दे चाहे रिसीवर अवेलेबल है या नहीं. नो, जब तक इसको रिसीवर की तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आती कि वो रिसीवर अवेलेबल भी है और रिसीवर फ्री भी है और रिसीवर रेडी है इसके डेटा को रिसीव करने के लिए, तब तक ये डेटा को नहीं भेजता. नाउ TCP क्या करता है? फर्स्ट वन, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है. पैकेट राउटर टू राउटर ट्रेवल करते हैं, बिकॉज IP जो है वही तो बताएगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है और किसकी मदद से, IP प्रोटोकॉल की मदद से. और जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रीअसेंबल्ड पैकेट करेगा इनटू ओरिजिनल वैल्यू में, यानी जैसे ही तोड़ा था वैसे ही जोड़ के दिखाएगा. अब आप इस डायग्राम को गौर से देखें. सेंडर ने रिसीवर तक जाना है. देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट राउटर्स बिटवीन देम फॉर सेंडिंग द डेटा. बट यहाँ से गया राउटर,
अब देखें ये यहाँ से भी जा सकता है, ये यहाँ से भी जा सकता था और यहाँ से भी जा सकता था। देयर आर डिफरेंट वेज, लेकिन ये उस वे को प्रेफर करेगा जो कि शॉर्टेस्ट होगा, और शॉर्टेस्ट और बेस्टेस्ट पाथ वो है जहाँ पे ट्रैफिकिंग कम होगी। मे भी देखें यहाँ पे सिर्फ 3 राउटर लगे हुए हैं, इसको करीब है या ज़ाहिरी तौर पे करीब है, हॉप्स भी कम लगी हुई हैं, लेकिन अगर ये राउटर बिजी है फॉर एग्जांपल तो ये वेट नहीं करेगा, ये इस रास्ते को एक्सेप्ट कर लेगा। डेट्स हाउ आपके पास जो TCP IP है वो काम करता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, यानी फॉर एग्जांपल एक ईमेल है और एक सेंडर ने किसी को सेंड करनी है ईमेल, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सबसे पहले ईमेल किस में पार्ट होगा, पैकेट्स में, क्योंकि TCP उसको पार्ट करता है। फिर इंटरनेट असाइन करेगा IP हर पैकेट को IP असाइन करने की वजह क्या है कि अगर आप ओवरऑल एक IP असाइन करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैकेट डिस्कार्ड हो गया है। हर पैकेट को IP असाइन करने से इस बात की इंश्योरिटी हो जाती है कि कौन सा पैकेट डिस्टर्ब हुआ है और कौन सा पैकेट डिस्टर्ब नहीं हुआ। और फिर राउटिंग टेबल को इस्तेमाल करते हुए वो फाइंड द बेस्ट रूट एंड देन पैकेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हॉप मीन हॉप टू हॉप, नेक्स्ट रूट पे जाता जाएगा, और एट द एंड जब रिसीवर को पहुंचेगा तो डेटा क्या हो जाएगा, डेटा रीअसेंबल्ड हो जाएगा एट द एंड, और किसको पहुंच जाएगा, रिसीवर को। डेट्स हाउ आपकी एक ईमेल भी सेंड होती है, यानी अगर कोई ईमेल जा रही है तो वो भी अगर TCP IP को फॉलो अप कर रही है तो वो ऐसे ही फॉलो करती है। सेकंड आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है और वो TCP के आप कह सकते हैं कि अपोनेंट है या अपोजिट पे काम करता है, या एक और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है विच इज़ UDP बिल्कुल TCP से उलट होता है। UDP कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये कभी भी सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन डेवलप नहीं करता। जब वो कनेक्शन डेवलप नहीं करता तो कॉमन सेंस की बात है कि उसको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आती कि रिसीवर को डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, यानी देयर इज़ नो एक्नॉलेजमेंट। इवन डैट उसको पता भी नहीं होता कि मेरे रिसीवर इस टाइम पे अवेलेबल है भी या नहीं। लेकिन प्राइमरी फॉर क्रिएटिंग लॉस टॉयलेटिंग, इसको प्राइमरी इसलिए क्रिएट किया गया था कि डेटा का लॉस कम से कम हो, यानी इसमें लॉस कम होने का तरीका ये होता है, वो मैं आपको आगे थोड़ा डिफाइन करती हूँ एग्जांपल के साथ। टाइम सेंसिटिव ट्रांसमिशन, टाइम सेंसिटिव मतलब कि ये थोड़े से जितने टाइम के लिए ये चीज़ अवेलेबल होती है उतने टाइम के लिए होती है, ये रिकॉर्डेड नहीं होती। बेसिकली UDP आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं, यानी जिससे आपके पास अगर लाइव मैच आ रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो टाइम सेंसिटिव है। लोग कहते हैं कि हम इस टाइम पे लाइव आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ या कोई लाइव सेशन चल रहा हो तो उसी मखसूस टाइम के लिए चलता है। वो टाइम चला गया तो फिर क्या हो गया, डेफिनेटली वो वीडियो भी आपके हाथ से निकल गई। सो डेट वाइज इट इज़ टाइम सेंसिटिव। और ये लॉस टॉयलेटिंग का मतलब यही होता है कि इसमें पैकेट क्योंकि कॉन्टीन्यूसली जा रहे होते हैं तो बीच में कोई पैकेट डिस्कार्ड होता ही नहीं है कि वो वापस एक्नॉलेजमेंट भेजें, बस जो चला गया, जो ना गया वो ना गया। पैकेट को है वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे भेजा जाता है विदाउट इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन, यानी आपको पता नहीं होता कि आपका रिसीवर अवेलेबल है या नहीं, आप बस उसको भेज रहे होते हैं। रिसीवर ने उस ऑन टाइम सेंसिटिव है ना, ऑन टाइम देख लिया तो देख लिया, ना देखा तो ना देखा। UDP इज़ फास्टर तो है लेकिन रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपके रिसीवर ने उसको ऑन टाइम नहीं देखा तो आपको ये बात पता भी नहीं है कि रिसीवर तक डेटा पहुंचा भी है या नहीं। नो रिलायबिलिटी। इट इज़ ऑटोमेटेड प्रोसेस, यानी यहाँ पे हैंड शेक रूल नहीं होता। हैंड शेक रूल क्या होता है, उसी के लिए मैंने आप ये डायग्राम डिज़ाइन किया है। इसको आप देखेंगे तो आपको UDP और TCP का काम भी समझ आएगा। फॉर एग्जांपल TCP IP के अंदर सेंडर ने रिसीवर को कोई भेजनी है तो वो पहले SYN से मतलब सिंक्रोनाइज मतलब कि वो चेक करेगा कि क्या आप अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल है तो देखिए वो उसको वापस कह रहा है सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होते हैं जो उसको इस बात की यकीन दहानी कराता है कि आई एम अवेलेबल। उसने उसको अवेलेबल का जैसे ही रिसीवर ने बताया, अब देखें उसने उसको एक्नॉलेजमेंट भेजी, यानी अब उसने उसको डेटा भेजा। अगर वो इसको ये ना बताता कि मैं एक हूँ अवेलेबल तो वो उसको वापस डेटा ना भेजता। ये कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3। दिस इज़ बेसिकली 3 हैंडशेक रूल। सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, अब उसने दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेजी कि मैं आपको डेटा भेजने लगा हूँ, बी अवेयर्ड, और साथ ही वो डेटा भेजना शुरू कर देगा। और इस एक्नॉलेजमेंट में उसको ये भी बताता है कि इतने पैकेट्स होंगे, इतना डेटा होगा, इतनी डिटेल होगी, ताकि रिसीवर को पता चले कि मुझे कितनी चीज़ पहुँची है और कितनी चीज़ नहीं पहुँची। UDP विच इज़ बेसिकली यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, इसके अंदर देखें रिसीवर ने सिर्फ सेंडर से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की है, चाहे रिसीवर PC है या जो भी है,
उसने रिक्वेस्ट की है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। कोई ये बात नहीं पता कि अब जब उसने रिक्वेस्ट की है उसके बाद वो अवेलेबल है भी या नहीं, या जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो उस तक पहुंचा भी है कि नहीं। नो, कुछ नहीं पता, बस कॉन्टीन्यूसली रिस्पॉन्स चलता रहता है और कॉन्टीन्यूसली डेटा सेंड होता रहता है, इस बात की डेफिनेशन के बगैर कि डेटा एक्चुअली जगह पे पहुंचा भी है या नहीं। नाउ आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स, जो पार्ट गुजर गया वो गुजर गया। मीडिया स्ट्रीमिंग एंड लाइव मैचेस, यानी जो लाइव, क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव है, जितना डेटा पहुंच गया, जो आपसे मिस हो गया आप उसको बैक नहीं कर सकते। अगर आप TCP और UDP का एक शॉर्ट सा कंपैरिजन लिखना चाहें तो TCP सिक्योर बिकॉज इसमें आपके पास गारंटेड ट्रांसमिशन है, ये अनसिक्योर है क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, पहले कनेक्शन डिवेलप होगा, ये कनेक्शन लेस है, कोई कनेक्शन डिवेलप नहीं होगा। ये स्लो है, ये फास्ट है। स्लो इसलिए है कि पैकेट को डिवाइड करने में, ट्रांसमिट करने में और रीअसेंबल करने में काफ़ी देर लगती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें एरर चेकिंग का काफ़ी एडवांस लेवल है। यहाँ पे एरर चेकिंग बेसिक पे ही हो रही होती है, यानी एक चेकसम होती है, वो अभी मैं किसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे सिंपल एडवांस एरर चेकिंग होती है। हर स्टेप पे, हर पैकेट पे एरर चेकिंग है। यहाँ पे उसको बार बार एक्नॉलेजमेंट आ रही है, यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही। यहाँ पे 3-वे हैंडशेक रूल चल रहा है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर चुकी हूँ, और यहाँ पे कोई भी हैंडशेक रूल नहीं चल रहा। सो ये बेसिकली TCP और UDP का प्रोटोकॉल है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट TCP IP और UDP जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 प्रोटोकॉल्स माने जाते हैं नेटवर्क्स के अंदर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आई होगी। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड देन प्लीज़ comment me that you understand these protocols, and remaining all protocols will be discussed in the next lecture inshallah.